दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ करंट का जो आज के करंट में जो महत्वपूर्ण है वो क्या-क्या इसमें महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे और कुछ उसकी जर्नल वे में उसकी रिपोर्ट्स देखेंगे। जैसे कि विश्व असमानता रिपोर्ट, भारत में ज़्यादा असमानता है। ये जो करंट की है, ये करंट का जो वीडियो है इसमें देखते हैं हम लोग इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट करंट्स हैं और इसकी करंट से जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में होगा यूनिट 8 एक पार्ट होता है जिसमें पूरी करंट की क्या होती है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस करंट्स को यहाँ से कवर किया जा सकता है। जैसे 100 साल में पहली बार देश की 40% संपत्ति, 22% आय, 1% अमीरों के पास है। ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें विश्व असमानता रिपोर्ट है। मतलब ये बताया गया कि भारत में असमानता जो है वो बढ़ी है, यानी 1% अमीरों के पास ज़्यादा पैसा है कंपैरिजन टू अन्य लोगों के तुलना में। शूटिंग और घुड़सवारी पर ही फोकस। नतीजा मेंस क्रिकेट, वुशु और स्विमिंग अकादमी बंद हुई। जूडो, कराटे और बैडमिंटन भी बंद। जैसे मध्य प्रदेश में 18 खेल अकादमियां हैं, ये भी ध्यान में रखने वाली बात होगी और यहाँ से देखा जा सकता है। नेपाल में किस शहर को अपनी राजधानी घोषित किया? ठीक है, ये ठीक है। इसमें देखते हैं पेंच में बघीरा, बफर जोन में नजर आया दुर्लभ ब्लैक पैंथर। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा के जो बॉर्डर पर है वहाँ पर ये देखा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। जस्टिस खानविलकर, ठीक है ना, जस्टिस एएम खानविलकर जो है वो लोकपाल अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ठीक है ना, लोकपाल होता है सेंटर में और लोकायुक्त होता है स्टेट में होता है। पिनाकी चंद्र घोष जो थे पहले लोकपाल थे और जो लेटेस्ट लोकपाल बनाए गए हैं वो कौन है? जस्टिस एएम खानविलकर हैं। अजय मानिकराव इनका पूरा नाम है, वास्तव में अजय मानिकराव खानविलकर हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो चुके हैं? लोकपाल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिन्हा। कौन? जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिन्हा जी मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं, जबकि जो खानविलकर साहब हैं वो लोकपाल बनाए गए हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये है भैया सत्येंद्र कुमार सिन्हा जी। मतंगेश्वर मंदिर, मतंग ऋषि ने देश में 4 आश्रम स्थापित किए, उन्हीं में से एक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पिछली बार ही पूछा था 2023 के एग्जाम में कि मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये खजुराहो में स्थित है एक मंदिर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा का अनावरण होता है कहाँ? भोपाल में इसका अनावरण किया जाता है। इसके अलावा अन्य न्यूज में देखें, कुबेरेश्वर पहुँचे 6 लाख श्रद्धालु। तो कुबेरेश्वर धाम जो है वो सीहोर में है, वहाँ लोग मतलब आए हैं और वहाँ इनकी संख्या की गणना की गई है। ठीक है। मालदीव मुइज्जू ने 187 में 36 द्वीप चीनी कंपनियों को लीज पर सौंप दिए। तो मालदीव और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके दौरान ये खबर चर्चा में आई है। तो यहाँ से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। 90 साल पहले महाराजा रणजीत सिंह के सम्मान में शुरू हुई थी रणजी ट्रॉफी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रणजी ट्रॉफी जो ही महाराजा रणजीत सिंह के सम्मान में शुरू हुई थी। आज देश का सबसे बड़ा घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट बन चुका है रणजीत सिंह टूर्नामेंट। तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से होती है? तो 1934। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1934 में हुई। और मुंबई ने कितनी बार जीती? 41 बार इसको अभी तक में जीता है, सबसे सफल टीम है। 93 साल पहले रिलीज हुई थी आला मारा, 7 दिन रही थी हाउसफुल। आला मारा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। 40,000 रुपये में बनी थी फिल्म। पहला शो देखने के लिए 6 घंटे पहुँच गए थे दर्शक। तो ठीक है, भारत की पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा। सुधा मूर्ति इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष हैं और नारायण मूर्ति की ये पत्नी है। इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। जो 12 सदस्य हम लोग को पता है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, तो उन्हीं में से सुधा मूर्ति को इस बार मनोनीत किया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में हम लोगों ने जान ही लिया, तो सत्येंद्र कुमार सिन्हा है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जो है कृष्ण जीवा
पिस्चिकोवा ने जीता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाटो का 32वां सदस्य, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो नाटो का जो 32वां सदस्य बना है वो स्वीडन बन चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हम लोग देख सकते हैं। विक्रमोत्सव 2024 का आयोजन उज्जैन में किया जा रहा है, तो ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट न्यूज देखी जा सकती है। तो इस प्रकार इन न्यूज़ों की सीरीज में 1971 में पाक के बहावलपुर में 15 टैंकों को लेकर ले जा रही ट्रेन को एयर स्ट्राइक कर उड़ा दिया था, गोला बारूद का डिपो भी तबाह किया गया था। ये है आदित्य विक्रम पेठिया, जिनके बारे में ये न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। ये एयर वाइस मार्शल थे और इनका निधन हो चुका है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में जाना। बाकी की न्यूज़ के बारे में कल भी हम लोग देखेंगे, इस तरह हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा टेलीग्राम लिंक हम लोग इस अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से आप इससे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हमारी करंट की क्लासेस जो है इसी फॉर्म में भी चलाई जा रही हैं। धन्यवाद।